निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। निमोनिया दिवस के रूप में 12 नवंबर क्यों मनाया जाता है, इन सब चीज़ों को लेकर, और निमोनिया से काफ़ी जो लोग हैं ग्रसित होते हैं और मृत्यु भी हो जाती है। छत्तीसगढ़ में बड़ा आंकड़ा है, 5000 से अधिक लोगों की पिछले वर्ष निमोनिया से मृत्यु हो गई थी। आज मैम से जानने आए हैं, निमोनिया स्पेशलिस्ट है मैम, किस प्रकार से और क्यों निमोनिया दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। एक्चुअली निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। बहुत सारे लोगों को निमोनिया के बारे में नहीं पता अभी भी, स्पेशली हमारे ग्रामीण अंचल में, और हम लोग जो डेवलपिंग नेशंस में हैं वो लोग निमोनिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए 12 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो है एवरी ब्रेथ काउंट। तो हर सांस हमारे लिए ज़रूरी है, किसी की सांस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, और इसके चलते जागरूक करने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं। तो निमोनिया दिवस क्यों मनाते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन निमोनिया के कारण से क्यों इतनी लोगों की मृत्यु हो रही है, मैम आपसे जानना चाहेंगे कारण क्या है कि इतने लोगों की मृत्यु हो रही है निमोनिया के कारण। एक्चुअली देखिए, निमोनिया ये होता है कि जब भी आपके फेफड़े में इन्फेक्शन होता है उसको निमोनिया बोला जाता है। वो बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, टीबी से हो सकता है। पिछले 1.5 सालों में कोविड के निमोनिया से इतने सारे लोगों की मौतें हम लोगों ने देखी, स्पेशली सेकेंड वेव में इंडिया में। तो होता क्या है कि जब भी फेफड़ा अफेक्टेड होता है, जब भी वहाँ पे सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो बहुत सारों की इम्यूनिटी कम होने के कारण बहुत सारे लोग इससे जूझ नहीं पाते हैं और वो लोग इस बीमारी से लड़ नहीं पाते हैं, और इस वजह से वो लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। मैम इस बीमारी में कई बच्चे अधिकांश पीड़ित हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, काफ़ी संख्या बच्चों की है, क्या कारण है कि बच्चे ही इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। एक्चुअली देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि इम्यूनिटी सही नहीं होना। बहुत सारे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, स्पेशली भारत में जो अभी भी डेवलपिंग नेशन है, बहुत सारे जगहों पे बच्चों का न्यूट्रिशन या उनका खान पान बहुत सही नहीं है। माल न्यूट्रिशन से बहुत सारे बच्चे पीड़ित होते हैं, तो उन लोगों में अभी भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो और वो लोग बहुत बाहर खेलते हैं, एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, तो एक दूसरे से इन्फेक्ट होने का चांस भी उन लोगों में ज़्यादा होता है। तो यही मेन कारण है, इसलिए 6 महीने तक माँ के स्तन का दूध का सेवन करना और अपनी इम्यूनिटी सही रखना ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में, इसको प्रिवेंट करने के लिए। ये जो माताएं होती है, ग्रामीण अंचलों की माताएं होती हैं, इन्हें क्या संदेश देंगे निमोनिया से बचने के लिए, बच्चों का कैसे बचाव कर सकें वो? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। और अभी जैसे ही मैंने आपको बताया कि 6 माह तक सिर्फ बच्चे माँ का दूध ही पिएं, बच्चों को पौष्टिक आहार दें, अच्छा स्वच्छ जल दें, और सबसे ज़रूरी सारे टीकाकरण कराएं बच्चों के। सरकार मुफ्त में टीकाकरण कराती है, आप लोग इससे बिल्कुल भी ना घबराएं और सारे टीकाकरण करें, और इस तरह से हम लोग निमोनिया को हरा सकते हैं। मैम कोई कैसे पहचानेगा कि निमोनिया जो बीमारी होती, कैसे निमोनिया हुई हमको, बुखार, खांसी, किस प्रकार से लक्षण होते हैं निमोनिया के? निमोनिया के लक्षण सर्दी खांसी से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सर्दी ना हो। जो मेन सिम्टम्स रहता है वो होता है बुखार का आना, खांसी रहना। निमोनिया में ज़्यादातर बलगम वाली खांसी आती है। धीरे धीरे जैसे ही निमोनिया फैलने लगता है, बढ़ने लगता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आनी होती है। स्पेशली बुज़ुर्गों में हम लोग देखेंगे कि वो थोड़ा कॉन्शियसनेस लूज़ करते हैं, मतलब उनका वो बोलचाल अलग हो जाती है या थोड़े सेंसलेस हो जाते हैं। बहुत लोगों में सोडियम की कमी पाई जाती है। तो ये सब इसके सिम्टम है। तो आपको जैसे ही अगर आपको खांसी, बुखार और सांस फूलना चालू हो जाए तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए। खांसी भी अगर 3-4 दिन से ज़्यादा आपको
हो रही है और ज़्यादा खांसी हो रही है, बलगम वाली खांसी हो रही है, तो आप इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाएं ताकि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो। हर निमोनिया में यही है कि जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतनी जल्दी ठीक होने का और उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होने का चांस ज़्यादा है। निमोनिया से पहले कुछ ऐसा था कि बच्चे इससे पीड़ित होते थे, लेकिन जब कोरोना काल आया तो इसमें सभी वर्ग के लोग पीड़ित हो रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, कोरोना में हम लोगों ने देखा कि ये जो वायरस जो म्यूटेट होके आया है, जो SARS-CoV-2, उसका फैलने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी फैलता है और हमारे अंदर ऑलरेडी इसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडीज़ थे नहीं, कोई प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म नहीं था, इसीलिए वो शरीर में फैलता गया और इसी वजह से वो निमोनिया इतना ज़्यादा करने लगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना ही है जो एडल्ट्स में या बड़े लोगों में होता है। हम लोगों ने देखा है कि स्वाइन फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी बहुत सारे निमोनिया करते हैं। बैक्टीरिया में टीबी भी एक तरफ का, जब वो फेफड़े में होता है तब वो निमोनिया करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया भी करते हैं। तो इवन जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि बच्चों के मामले में, वैसे ही बड़ों में, एडल्ट्स में भी वैक्सीनेशन है। अभी तो कोविड का वैक्सीनेशन बहुत कॉमन हो गया है। इसके अलावा भी इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन होता है, निमोकोकल का वैक्सीनेशन होता है। तो आप अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें और अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इन सब टीकाकरण को करवाएं ताकि आप इस तरह के निमोनिया से अपने आप को बचा सकें। मैम, दर्शकों को क्या संदेश देती हैं आप निमोनिया दिवस को लेकर? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निमोनिया होने के बाद उसको ठीक करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम निमोनिया होने ही ना दें। उसके लिए हम लोगों को साफ़ सुथरा वातावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खान पान, पौष्टिक आहार और अपना न्यूट्रिशन बढ़ा के रखना, रोज़ व्यायाम करना और अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सब अपने डॉक्टर से सलाह करें और अगर आपको एलिजिबिलिटी है तो आप टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि जो कॉमन निमोनिया के वायरसेस और बैक्टीरिया हैं उसके अगेंस्ट में हमारे पास वैक्सीनेशन है जो आप लोगों को इससे बचा सकता है। तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि पौष्टिक आहार, अच्छा जल, अच्छा व्यायाम और सही टीकाकरण, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है निमोनिया से बचने के लिए। आप लोगों को यदि निमोनिया से बचना है तो पहले ही सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि बुखार होता है, कोई भी लक्षण आते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं और उसका संपूर्ण रूप से इलाज कराएं, तभी आप निमोनिया से बच सकते हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मैं योगेश यादव, रायपुर, छत्तीसगढ़।